सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष करने के लिए, संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने यह अलौकिक ज्ञान जो इस जीवन को, इस जगत को शरीर से लेकर के संसार के उपकार के लिए है, उपचार के लिए है, परोपकार के लिए है। और इस ज्ञान से परिपूर्ण कि हम अपने लिए, अपनों के लिए ही नहीं वरन सारे संसार के लिए जीने का प्रयत्न करें। और माता पिता गुरु आचार्य इन सभी का जो उत्तरदायित्व है, जो इनका कर्तव्य है, वह इनका स्वकर्तव्य, स्वकर्म, स्वधर्म, इनको सतत कर्म के अनुष्ठान में, वेदानुकूल आचरण में, शास्त्र अनुकूल आचरण में सदा प्रवृत्त रखता है। वे अपने मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय आदि द्वंद्वों से विमुक्त होकर के अपने कर्तव्य में एकरस एकात्म होकर के सदा उसका अनुष्ठान करते हैं। तब जाकर के कोई अच्छा शिष्य, अच्छी संतान जो देश और दुनिया का कल्याण करने का महान कार्य करता है, जहान को महान बनाने का कार्य करता है। यह ज्ञान हम सब के अंदर हो, ऐसा बोध हम सब के अंदर हो, क्योंकि जब बोध हमारा बढ़ेगा तो हम अपने बुराइयों से हटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे और ज्ञान से परिपक्व होकर के अपने अंतःकरण से लेकर के इस सारे संसार के बाह्य जगत को भी हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। गुरु का, आचार्य का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। उस भूमिका को विद्यार्थी समझ करके जब उसमें जीता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है। बहुत सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 82वें सूक्त का 8वां मंत्र, जिसमें ये बात कही है कि आचार्य के गर्भ में रह करके शक्ति भक्ति से हमारा संपूर्ण जीवन अलौकिक और बहुत ही सुंदर हो जाता है, दिव्य हो जाता है, भव्य हो जाता है। वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्रभ्रातृत्वम्, ओम प्रभ्रातृत्वम् सुदानवोध
द्विता सामान्या द्विता सामान्या मातुर्गर्भे भरामहे। मातुर्गर्भे भरामहे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 83वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम प्राभ्रातृत्वं सुदानवोध द्विता सामान्या मातुर्गर्भे भरामहे। ओम प्राभ्रातृत्वं सुदानवोध द्विता सामान्या मातुर्गर्भे भरामहे। बहुत सुंदर बात कही है। भ्रातृत्वं सुदानवोध द्विता सामान्या मातुर्गर्भे भरामहे। हे सुदानव, सम्यक बुराइयों का खंडन करने वाले देव, आप हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो अल्पज्यता है, अविवेक है, जो न्यूनता है, जो संकीर्णता है, उसका खंडन करने वाले, उसका नाश करने वाले देवों, हम अध अब मातुः गर्भे, ज्ञान के द्वारा हमारा निर्माण करने वाले आचार्य के गर्भ में, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः, यह अथर्ववेद में जो ब्रह्मचर्य सूक्त है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही हम सबके जीवन में रोमांचकारी प्रभाव देने वाला है यदि हम उसका पालन करते हैं तो आचार्य का जो स्वरूप है, आचार्य का जो कर्तव्य है, वह जैसे माँ अपने गर्भ में, अपनी कोख में 9 माह तक अपनी संतान का पालन करती है, उसको फिर जन्म देती है। एक जन्म माँ की कोख से होता है, माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, और दूसरा जन्म विद्या की कोख से होता है, गुरु के गर्भ में, अर्थात अंतेवासी बनकर के, गुरुकुल में रह करके वह गुरु के आचरण, गुरु के आदेश, उपदेश, निर्देश में रहता है, गुरु का प्रियाचरण करता हुआ जीवन को जीता है, और जब पूर्ण विद्या में परिपक्व हो जाता है, फिर वह सेवार्थ, राष्ट्र की सेवा के लिए
समाज संसार की सेवा के लिए तैयार होकर के बाहर निकलता है। तो आचार्य के गर्भ में समान्या हिता सम आनयति द्योतनोति, उत्तम जीवन को देने वाले ज्ञान व शक्ति के विस्तार से आपके साथ भ्रातृत्व बंधुत्व को भरा प्रभरा महे अपने में परिपुष्ट करते हैं। आचार्य ब्रह्मचारी का उपनयन करता हुआ उसे गर्भ में धारण करता है। आचार्य जो एक जीवन का निर्माण करने वाला है और एक आचार्य राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है, क्योंकि एक जो छात्र है, जो ब्रह्मचारी है, वह राष्ट्र का भविष्य होता है। इसलिए हमारी प्राचीन जो परंपरा है, ऋषि परंपरा है, चाहे भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हों, चाहे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी हों, या जितने भी हम वैदिक काल में, जो प्राचीन काल में हमारी जो ऋषि परंपरा रही है, गुरुकुलीय परंपरा रही है, सबको अनिवार्य रूप से गुरुकुलों में जाकर के, गुरु के गर्भ में रह करके, गुरु के अनुशासन में रह करके, चाहे वह राजा का बेटा हो, प्रजा का बेटा हो, बेटी हो, सबके लिए गुरुकुलों की व्यवस्था थी। और गुरुकुल में पूरे जीवन के व्यवहारों का, पूरे जीवन के जो तथ्य सत्य होते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि समस्त विद्याओं से युक्त उनको किया जाता था। आयुर्वेद की विद्या हो, वेदों की विद्या हो, धनुर्विद्या हो, या जो है अर्थशास्त्र की विद्या हो, चिकित्सकीय विद्या हो, स्वावलंबन की आत्मनिर्भरता की विद्या हो, या ब्रह्म विद्या हो, सारी विद्याओं का जो आधान गुरु की सन्निधि में होता था। गुरु उनके जीवन का निर्माण करता था और यह निरंतर चलता रहा। अंग्रेजों ने आकर के इस भारतीय ऋषि परंपरा को तार तार किया है। तो हम इस बात को समझ लें कि हमारी जो ये सनातन वैदिक परंपरा है, जो गुरु शिष्य की परंपरा है, तो ये बहुत पावनी, बहुत वैज्ञानिक और बहुत ही यशस्वी परंपरा थी। लॉर्ड मैकाले ने जान लिया कि भारतवर्ष को यदि तोड़ना है, भारतवर्ष की यदि हमको इसको गुलाम बनाना है, इसको यदि अपनी संस्कृति से हटा दें, अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा, अपनी इस सनातन परंपरा से इनको हटा दें, तो इन पर राज करना बहुत सरल हो जाएगा। इनको मानसिक गुलाम बना दें। और वही हुआ। जहां यह भारतवर्ष लाखों लाखों गुरुकुल चलते थे, हर गांव में एक गुरुकुल होता था, गांव के बाहर एक व्यवस्था होती थी, गुरुकुली व्यवस्था होती थी। और आज भी कुछ ऐसे स्थान दक्षिण भारत में बचे हुए हैं जहां पर हर गांव में गुरुकुल होता है। उस गुरुकुली परंपरा को जब से तोड़ दिया, तो ये लोगों ने वेद विद्या पढ़ना छोड़ दिया और उससे अनेक प्रकार के दोष इस समाज में, घर परिवार में, संसार में छा गए। आवश्यकता है पुनः इसी विद्या को आत्मसात करने की, गुरु शिष्य परंपरा को समझने की। यह वेद विद्या जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, केवल यह वाग विलास नहीं है। यह हम इसको पढ़ें, समझें, विचार करें और अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम पुनः इसको तैयार करें। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ गुरुकुलीय परंपरा का पुनः जो एक प्रतिष्ठा हो रही है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है, यदि किसी को देखना है तो ऐसे तो और स्थान है, लेकिन जो एक यौगिक वैदिक ऋषि परंपरा यदि देखना है तो पतंजलि योग पीठ, जिसके माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और अपनी संस्कृति, वेदों का यदि उत्कर्ष, वेदों
में दी गई विद्या का यदि वैज्ञानिक तथ्य सत्य के साथ गुरु शिष्य परंपरा के साथ यदि देखना है तो बहुत बड़ी सेवा है। तो यही प्रसंग यहाँ पर है कि विद्यार्थी जब गुरु के गर्भ में रहता है, गुरु की सन्निधि में रहता है, तो इस प्रकार आचार्य माता का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसा माँ का स्वभाव उसका जो अपने शिशु को निर्माण उसका करती है, 5 वर्ष तक माता का यह परम कर्तव्य रहता है और जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक प्रथम गुरु यदि कोई है तो माँ है, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु जो विद्या का दान देने वाला है, उसका ज्ञान देने वाला है, वह गुरु होता है। इस प्रकार से आचार्य माता का स्थान ग्रहण करता है। यहाँ विद्यार्थी अपने जीवन में शक्ति व ज्ञान का विस्तार करता हुआ जीवन को उत्तम बनाता है। इस प्रकार से हम उत्तम जीवन वाले बनकर के देवों के साथ अपने बंधुत्व को पुष्ट करते हैं। आचार्य के गर्भ में रह करके हम शक्ति व ज्ञान का विस्तार करें, इस प्रकार हम भी देवों के साथ बंधुत्व वाले बने। देवो भूत्वा यजेत देवम, देवताओं की पूजा देवता बन करके करना चाहिए, लेकिन अच्छा और सच्चा यदि कोई देव है तो वह है गुरु। और गुरु जो, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये जब देव देव सब देने का ही कार्य करते हैं, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त करते हैं, प्रकाश से युक्त करते हैं। इसलिए आचार्य की हमारे जीवन में, गुरु की हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगिता है। और हम सब के अंदर, वो गुरुओं का गुरु तो परमपिता परमेश्वर है, वो सबका उद्धार करने वाला है, सबके स्वभाव का सुधार करने वाला है। इसलिए यह आचार्य की यदि हम बात करें तो आचार्य निरुक्त में कहा कि आचार्य कस्माद आचार्य आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा। कहा कि आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वह शिष्यों को आचरण का ग्रहण कराता है, उनके चित्त में शास्त्रों के अर्थों को संचित करता है तथा उनकी बुद्धि की अभिवृद्धि करता है, इसलिए उसे आचार्य कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी आप आचार्य कहने लगे आचार्य बन गया, लोग तो टाइटल भी लिखते हैं आचार्य। तो ये आचार्य कहना सरल है, आचार्य बनना कठिन है। लेकिन जिनके अंदर आचार्य तो आ जाता है, उनका व्यवहार बड़ा दिव्य और भव्य हो जाता है, वो असीम सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है। इसलिए यह हमको समझ लेना चाहिए कि विद्या से युक्त जो करता है वास्तव में वो आचार्य है। और कहा कि आचार्य का सदा सम्मान करें। यह श्रोत्रम योर अमृतम सन्निषेचेद विद्याम अविद्यस्य यथा ममायम तम मन्ये हम पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कृतमस्य जानन ऋतस्य दातारमनोत्तमस्य निधिं निधीनामपि लब्धविद्याः येनाद्रियन्ते गुरुमार्चनीयं पापान् लोकास्ते व्रजन्त्य प्रतिष्ठाः। बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में वे लोग, यह जो मेरे जैसे विद्याहीन मनुष्यों के कानों में विद्या का अमृत घोल देते हैं, आचार्य को मैं अपना पिता माता मानता हूँ। कोई भी मनुष्य ऐसे गुरु से उनके किए हुए उपकार का स्मरण करते हुए कभी द्रोह न करे। माँ विद विषावही, हम गुरु शिष्य एक दूसरे से ईर्षा द्वेष न करें। और कहा कि अति श्रेष्ठ सत्य ज्ञान को देने वाले तथा कोशों में उत्तम विद्या रूपी कोश को प्राप्त कराने वाले, जो धन में सबसे बड़ा धन है विद्या, विद्या विहीन पशु भी समाना। तो ऐसे विद्या को प्राप्त कराने वाले पूजनीय गुरु का जो उनके विद्या, जो उनसे विद्या पाते हैं, तो ऐसे लोग कभी उनका निरादर न करें।
सदा आदर करते रहें और अस्थिरमति होकर के पाप जनित दुखमय लोगों को प्राप्त होते हैं। जो लोग उनको अपमानित करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। हमको सदा सर्वदा सर्वत्र अपने गुरुओं का ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और गुरु तो किसी से भी यदि हम थोड़ा-सा भी जान लेते हैं, तो वो गुरु के ही समान होते हैं। गुरु के विषय में कहा है कि अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तमपीह गुरुं विद्यात् श्रुतोपक्रियया तया। कहा कि जो किसी का थोड़ा या अधिक रूप में विद्यादान दे या विद्यादान से उसको उपकार करता है, तो उसे भी विद्या रूपी उपकार के कारण गुरु जानना चाहिए। कभी उसका अपकार ना हो, कभी उसका अनादर ना हो, तिरस्कार ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और गुरु से प्रीति जोड़ करके रखना चाहिए। गुरु करुणा सिंध है, गुरु दयालु है, कृपालु है। गुरु की कृपा से व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, मानव से मानव बन जाता है, वह वामन से विराट बन जाता है। इसलिए कहा कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है, जान का दीपक जलाकर दिल को रोशन कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मैं तो भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम शांति शांति शांति।